अरुणिका अरुणिका ज्योतिष में अपने सभी प्रिय दर्शकों का मैं ज्योतिषविद आचार्य पंडित एस के तिवारी हृदय से स्वागत करता हूं। कुंडली निर्माण से लेकर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या का समाधान पाने के लिए कृपया आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि यदि आपको अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या किसी प्रकार का ब्रेक लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। तो ऐसे खराब बुध को हम कैसे ठीक करें, इसके कारण और निवारण के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुध 9 ग्रहों में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया क्योंकि इसको राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध अच्छे भाव में है, अच्छी दृष्टि में, अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो आप समझिए कि बुध के अच्छे होने से चंद्र, गुरु, शनि और राहु तीनों ग्रह भी अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन यदि बुध खराब है तो चंद्र, गुरु, शनि, राहु आदि जैसे ग्रह भी अपना अच्छा फल देने में अक्षम हो जाते हैं, समर्थ नहीं हो पाते। बुध से हम विद्या, बुद्धि, वाणी, धन, मान सम्मान, जायदाद, व्यवसाय, नौकरी, कर्ज, रुपयों का लेन देन, वकालत, अध्यापक, लेखन, संपादन, प्रेस रिपोर्टिंग, भवन निर्माता, दिमागी संतुलन आदि का विचार किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जिनका विचार हम बुध से करते हैं। देखिए, बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। मिथुन राशि उसकी स्वयं की अपनी राशि है, कन्या राशि भी उसी की है, लेकिन कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, यानी अच्छे फल प्रदान करने वाला बन जाता है। और साल में बुध 24 दिन वक्री रहता है। वक्री यानी अपनी उल्टी चाल पर चलने लगता है। तो हर साल कम से कम 24 दिन तो बुध वक्री रहता है। लेकिन बुध की एक विशेषता और है कि बुध अपनी दशा या अंतर दशा में तत्काल फल देता है। यह कोई देरी नहीं करता अन्य ग्रहों की तरह, ये तत्काल फल देगा। अब बुध के खराब होने पर, यदि कुंडली में आपकी कुंडली में बुध खराब है, तो समझिए कि व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में किसी प्रकार का ब्रेक लग सकता है। व्यवसाय ठप होने लगता है। आपको लगता है कि जैसे किसी ने आपके व्यापार को, आपकी दुकान को बांध दिया हो, जबकि ऐसा नहीं है। यह बुध खराब होने के कारण होता है। कर्ज पर कर्ज बढ़ने लगता है, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ सकता है। दिमाग काम नहीं करता क्योंकि दिमाग की नर्वस सिस्टम पर आधिपत्य भी बुध का है, तो दिमाग काम नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाता, यानी उसका हर डिसीजन गलत साबित होता है। इसके अतिरिक्त यदि बुध खराब है तो दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। ये बुध के खराब होने के कारण है, बुध के खराब होने के लक्षण हैं। अब बुध खराब कब होता है, ध्यान दीजिए। बुध खराब कब होता है, कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में बुध खराब है। पहली बात तो जो मैंने बताया कि वो लक्षण आपके साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका बुध खराब है। अब कुंडली के आधार पर अपन जानते हैं कि बुध खराब कैसे होता है। देखिए, बुध यदि छठे यानी या तो यहां बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 इतने भाव माने गए हैं। यदि यहाँ बुध बैठा है, साथ ही यदि बुध अस्त भी है। अब अस्त कब होता है बुध, जब यह सूर्य के नजदीक हो, सूर्य से 12 अंशों के भीतर हो या सूर्य के साथ हो जाता है और 12 अंश से कम उसकी अंशात्मक दूरी रहती है, तो बुध अस्त हो जाता है। तो स्थिति क्या है कि या तो वो बुध छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो या बुध अस्त हो सूर्य के साथ। ऐसी स्थिति में वह बुध अशुभ हो जाता है, खराब हो जाता है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो।
तो अशुभ हो गया। साथ ही यदि बुध अपनी नीच राशि में कहीं बैठा हो, नीच राशि कौन सी है उसकी, मीन राशि, मान लीजिए कहीं भी बैठा है, मान लीजिए यहाँ ये 12 नंबर लिखा है राशि का, तो मीन राशि हो गई, यहाँ बुध बैठ गया। यानी यदि बुध अपनी नीच मीन राशि में बैठा हो तो भी बुध खराब हो जाता है, क्योंकि नीच राशि का ग्रह कभी शुभ फल नहीं दे पाता, असमर्थ हो जाता है, खराब फल देने लगता है। या बुध राहु केतु से पीड़ित हो जाए। अब राहु केतु से पीड़ित कैसा होगा, या तो राहु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए राहु यहाँ है तो राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, या साथ में बैठ जाए, बुध के साथ राहु बैठ गया या केतु बैठ गया। यानी राहु केतु से अगर पीड़ित हो गया बुध, या राहु या केतु की उस पर दृष्टि हो, या राहु या केतु बुध के साथ कहीं भी बैठा होगा आपकी कुंडली में, तो आपका बुध खराब हो सकता है, अशुभ हो जाएगा। साथ ही देखिए राहु और चंद्र जब कहीं साथ होते हैं, कहीं भी, मान लीजिए कि यहाँ राहु के साथ कौन बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया। अब बुध कहीं भी बैठा है लेकिन राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया, तो इनका भी प्रभाव बुध पर पड़ेगा, और राहु के साथ चंद्रमा हो जाने से बुध अशुभ हो जाता है, खराब हो जाता है। या बुध के साथ कहीं भी, मान लीजिए कि कहीं भी ले लीजिए, मान लो यहाँ है बुध, इसके साथ मंगल बैठ गया या केतु बैठा है, बुध के साथ या तो मंगल बैठा हो या केतु बैठा हो, तो भी बुध खराब हो जाता है, अशुभ हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल कहीं से भी चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, यहाँ मंगल है तो चौथी दृष्टि पड़ेगी, या यहाँ है तो सीधी 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ेगी, कहीं भी होगा तो 7वीं, चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि, यानी जहाँ भी मंगल होगा वहाँ से 7वें घर में राहु में बुध बैठा हो, या चौथे घर में बुध बैठा हो, या 8वें घर में बुध बैठा हो मंगल से, तो मंगल की दृष्टि हो गई। इसी प्रकार केतु की भी दृष्टि अगर पड़ रही है तो केतु की 5 7 9वीं दृष्टि, जहाँ केतु बैठा हो वहाँ से 5 अंक 5 भाव तक गिनेंगे अगर वहाँ बुध बैठा हो, या जहाँ केतु बैठा वहाँ से 7वें घर तक गिनेंगे वहाँ बुध बैठा हो, या जहाँ केतु बैठा वहाँ से 9वें घर तक गिनेंगे और वहाँ बुध बैठा हो, तो केतु की दृष्टि हो गई। ऐसी स्थिति में बुध खराब हो जाता है। अब वैसे राहु जो है वो बुध का मित्र माना गया है, राहु क्या है कि मित्र है, लेकिन यदि बुध, ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुध 3 8 9 या 12 भाव में है, मान लीजिए तीसरा भाव कौन है, यहाँ ये तीसरा भाव है, दूसरा 8वां भाव यहाँ बुध बैठा है, या 9वां भाव यहाँ बुध बैठा है, या यहाँ बैठा है। यानी अगर कुंडली में आप देखिए अपनी कुंडली में कि कहीं बुध क्या तीसरे भाव में बैठा है, क्या 8वें भाव में बैठा है, क्या 9वें भाव में बैठा है, या कि 12वें भाव में बैठा है। 3 8 9 या 12वें भाव में अगर बुध बैठा है, साथ ही जो राहु है, यदि राहु 1 5 7 8 9 या 11 भाव में हो, कहाँ, यदि बुध कहाँ बैठा है इनमें से कहीं भी, यहाँ बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, या 12वें भाव में बैठा है, और अब आप राहु को देखेंगे कि राहु क्या यहाँ बैठा है पहले भाव में, या 5वें भाव में बैठा है, कहाँ, या राहु यहाँ बैठा है, या 7वें भाव में बैठा है, ये 7वां भाव, क्या राहु यहाँ बैठा है, या 8वें भाव में बैठा है, क्या यहाँ राहु बैठा है, या 11वें भाव में। अर्थात यदि बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव में हो, या 8वें भाव में हो, या 9वें भाव में हो, या 12वें भाव में हो, यदि इनमें से किसी भी भाव में बुध बैठा है, और उसके साथ ही आप राहु को देखें, क्या राहु पहले भाव में तो नहीं बैठा, या पहले में नहीं तो क्या 5वें भाव में तो नहीं बैठा, 7वें में तो नहीं बैठा, या 8वें में तो नहीं बैठा, या 11वें में तो नहीं बैठा। यदि इन भाव में से कहीं भी राहु बैठा है तो ऐसी स्थिति में बुध
बेहद खराब हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दिमाग की नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव डालता है, यानी दिमाग पर बोझ पड़ने लगता है, गलत डिसीजन परेशानी में डाल सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी जो डिसीजन लेता है उसका डिसीजन सही नहीं हो पाता, क्योंकि दिमागी संतुलन उसका सही नहीं रहता, और जब गलत डिसीजन ले लेता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में भी वो व्यक्ति पड़ सकता है। कब? जिसका बुध अगर बुध या तो तीसरे, आठवें, नौवें या 12वें भाव में है, साथ ही राहु पहले भाव में है या 5वें भाव में है या 7वें भाव में है या 8वें भाव में है या 11वें भाव में है, यानी बुध 3, 8, 9 या 12वें भाव में बैठा है, साथ ही राहु पहले, 5वें, 7वें, 8वें या 11वें भाव में बैठा हो, तब ऐसी स्थिति में जो दिमाग की नर्वस सिस्टम है उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, दिमाग पर बोझ पड़ने लगता है, दिमागी संतुलन थोड़ी सही नहीं बैठ पाता, डगमगा जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी वो डिसीजन लेगा व्यक्ति, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेगा, उसकी वाणी में कटुता आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी डिसीजन वो गलत लेगा तो स्वाभाविक है किसी ना किसी परेशानी में वो पड़ सकता है। लेकिन यदि बुध शुभ स्थिति में है, अब शुभ स्थिति में कब होगा कि या तो बुध अपनी कहीं भी, यानी उसकी मान लो कन्या राशि 6ठे नंबर की, यहाँ बुध बैठा हो तो वो अपनी उच्च राशि में बैठ गया, या 3 नंबर की राशि है कहीं भी मिथुन, वहाँ बुध बैठा है, साथ में उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, बशर्ते वो ग्रह जो शुभ ग्रह है वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी ना हो। यानी अगर मान लो गुरु की दृष्टि पड़ रही तो गुरु की राशि 9 या 12 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, या यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र की भी 2 राशियां हैं, दूसरी 7वीं यहाँ नहीं होना चाहिए, दूसरी 7वीं 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, और दूसरी 7वीं 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। कहीं अगर इनके अतिरिक्त कहीं भी अगर गुरु या शुक्र बैठे हैं और उनकी दृष्टि अगर मान लो शुभ बुध पर, यानी अगर बुध या तो अपनी राशि में है या अपनी उच्च राशि कन्या में है या शुक्र की राशि में बैठा हो, क्योंकि तुला राशि में बुध अगर बैठा है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है। कहाँ? अगर शुक्र या तुला राशि मान लो यहाँ 7 नंबर की राशि और बुध बैठा है, साथ में शुक्र की भी दृष्टि पड़ गई तो ऐसा बुध बहुत शुभ हो जाता है। तो यदि बुध की शुभ स्थिति है, साथ ही अंशात्मक दृष्टि से अगर देखें तो बुध युवावस्था में है, यानी वही करीब 12-13 डिग्री से लेके 20 डिग्री के मध्य में है, उसके अंश तो वो युवावस्था में होगा। तब ऐसी स्थिति में बुध पूरी तरह से शुभ हो जाता है। दूसरी दृष्टि में अगर देखें कि आप अष्टक वर्ग उठा के देखेंगे, अष्टक वर्ग एक चार्ट रहता है, उसमें हर ग्रह का राशि वाइज बिंदु लिखे रहते हैं कि किस ग्रह को कितने बिंदु प्राप्त हुए। यदि अष्टक वर्ग में जहां बुध बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, शुभ होकर बैठा है और उस बुध को 5 से ज्यादा बिंदु है, तो वो पूरी तरह से मजबूत हो गया, बलवान हो गया, बशर्ते कि उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि बुध कब खराब होता है, जब वो स्थितियां होती हैं जब वो पाप दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ में हो, आदि जो हमने बताई हैं, या अशुभ भाव में हो, जो जो हमने भाव बताए हैं, वहां नहीं होना चाहिए। तो यदि बुध शुभ है तो निश्चित तौर पर 32 से लेकर 37 वर्ष की आयु में तो निश्चित रूप से यह फल देता है और विशेष उन्नति कारक हो जाता है, बहुत उन्नति करा देगा। पहले से जो समस्याएं चली आ रही हैं उन समस्याओं का निदान हो जाएगा और अचानक समझ लो उन्नति के द्वार खुल जाएंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अत्यंत उत्तम फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। साथ ही जब भी इसकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो तत्काल ये मानिए कि ये फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है, यानी इतना ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा कि आपको हर समस्या का निदान
कराने के बाद यह आपको एक उच्च स्तरीय सफलता प्रदान कर देगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, व्यापार अचानक है ना में चलने लगेगा, आदि सफलताएँ दे देगा। अब हम जानते हैं कि यदि बुध खराब है तो इसका हम उपाय क्या करें? सबसे पहले जिसका बुध खराब है, जो मैंने बताया है, तो कभी हरा कपड़ा ना पहने। साथ ही घर में मनी प्लांट ना लगाएं, ये ध्यान दीजिए। 9 छोटी-छोटी कन्याओं को आप घर में बुलाइए, उनके पैर धोइए, उनको भोजन कराइए और साथ में हरा सूट दान कीजिए। गणेश जी को आप बुधवार के दिन हरी दूब की माला, जो घास है हरी घास, उसकी माला बनाकर आप गणेश जी को पहनाएं। साथ ही अमरूद है, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, दालें खाएं। घर में तुलसी के पौधे पर रोज जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और बुध मंत्र का जाप करवाएं। साथ ही सबसे अच्छा एक सटीक जो उपाय है कि फिटकिरी, आप एक फिटकिरी का टुकड़ा ले लीजिए, तवे को गर्म कीजिए। आपने तवे को चूल्हे पर रखा, गैस चूल्हे पर रखा और फिटकरी को डाल दीजिए। फिटकरी जब तक वो जलकर पानी ना बन जाए, तो वो पानी टाइप का, है ना, द्रव बन जाता है वो फिटकरी। तवे को आप कुछ देर के लिए गैस बंद करके रख दीजिए। वो फिटकरी धीरे धीरे फूल कर सफ़ेद बन जाती है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। उस स्थिति में जब वो सफ़ेद बन जाती है तो उस को आप चूर्ण बना लीजिए। वह चूर्ण आप रख लीजिए और सुबह शाम दांतों में किसी तरह से आप घिस लीजिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी भी घिस लेंगे। अगर ऐसा आप 43 दिन तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बुध पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। बुध की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपका चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, काम धंधे समेत तरक्की मिलने लगेगी। तो धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे।